मोटिवेशन कहता है कि सबका सत्कार करना हमारे संस्कार में होता है, सबका सत्कार करना हमारे संस्कार में होता है, परंतु किसी की बेइज्जती करना हमारा निजी मामला होता है। इसलिए मेरे शेर बहादुर आ जाइए, बहुत मजेदार, बहुत आनंदी तरीका का ये क्लास लेकर आया हूं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आ जाइए, तुरंत सुपरफास्ट तरीके से हम लोग चलेंगे और 25 मिनट में 25 प्रश्नों को रौंद देंगे मेरे प्यारों। बस आप लोग साथ बने रहिए। सेट तो पहले डाल ही दिया गया है, तो निश्चित रूप से आप सेट देख के आते होंगे, ठीक है। आ जाइए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर पी से क्यू अक्षर बने हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यू दर्शाने वाले विपरीत। अब यू के अलावा देखिए, कभी भी ये पासा का क्वेश्चन आ गया, वैसे ही रीजनिंग ने है लेकिन एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। तो यू के विपरीत पूछ रहा है, तो कभी भी पासा में विपरीत फलक ही पूछता है ज्यादा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जिसका पूछ रहा है विपरीत, उसके अलावे जो बचे हुए हैं, उसके अलावे जो हैं वो कॉमन है कि नहीं। यदि 2 डिजिट कॉमन है तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। पीएस पीएस, यू का अपोजिट आर हो जाएगा, यू का अपोजिट आर हो जाएगा, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यू का अपोजिट आर हो जाएगा, यू का अपोजिट आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यू का अपोजिट आर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अरे भाई लेट हो जाता है यार, ठंडा का समय है और हम तो पूरा तैयार होकर ना आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उठे और मोबाइल लेके पढ़ना शुरू कर दिए। हमको उठाना है, स्नान ध्यान करके ही आप सभी के साथ लाइव जुड़ना है, तो थोड़ा हो जाता है और देर हो गया लेट में सोने में तो हो जाता है। लेकिन क्लास तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं। आइए, रेशियो का बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से कहते हैं। बाई थोड़ा दूर हो गया इसलिए देखने में उटपटांग लग रहा है। इसको देखिए, 5x - 2y और अनुपात x - 2y बराबर 9:17। इस प्रकार के प्रश्नों में हमने हमेशा बोला है कि कुछ ने एक लाइन में आप बना सकते हैं, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। x का अलग हिसाब किताब कर लीजिए, y का अलग। 9 × 5 = 45 हो गया, इधर x, सॉरी नजदीक वाला, नजदीक का नजदीक से, नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से, तो 9x हो गया, 17 × 5 = 85x हो गया। अब देखिए दोनों तरफ प्लस में, या तो फिर आप लिख दीजिए या तो एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने का सबसे बेहतर 17 × 5 = 85x और 9x, चूंकि दोनों प्लस में है तो बीच में बराबर है तो घटेगा। 85 में से 9 घटाइएगा तो मुझे लग रहा है 76x होगा। उसके बाद देखिए 9 दूनी 18y माइनस में और 17 दूनी 34y प्लस में, देख रहे हैं ना। 9 दूनी 18y माइनस में और 17 दूनी 34y भी माइनस में ही, दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में मेरे बहादुरों, तो 34 फिर भी घटेगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस घटेगा। तो यहाँ पे 34 और 18 घटाइएगा तो कितना आएगा, 16y आ जाएगा। अब काटेंगे मेरे बहादुरों, 4 से 4 चौक 16, 19 चौक 76, x अनुपात y, 4:19। सिर्फ x y का रेशियो पूछता तो आंसर हो गया। हम लोग से ये पूछ रहा है 9 गुना x का मान कितना है बाबू, 4, 13 गुना y का मान कितना है बाबू, 19। अब 9 चौक 36 होता है, 13, 19 × 57 के 7 बचा 5, 19 का 19, 5 24, 36/247। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे शेर बहादुर। पिनेकल वाला क्लास कैसे मिलेगा रविकांत भाई, अपने एप्लीकेशन पे आप देखिए ना, पिनेकल का कोर्स में जाइएगा पेड बैच में और वहां से आप बाई कर लीजिएगा, कूपन कोड डाल के आ जाएगा। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। कह रहा है दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 1 दशमलव स्थान तक सही, ध्यान दीजिए। यहां पे देख लीजिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो जनरली लाभ प्रतिशत के लिए कार खरीदे, चाहे ट्रक खरीदे, चाहे जहाज खरीदे, हम लोग को मेनली रूप से चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे पहले आप चाहें तो 3 शून्य 3 शून्य काट सकते हैं, उसके बाद इधर 350 बच गया, इधर 435 और भी काट सकते हैं, नहीं तो यहीं पे बना सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ
क्रय मूल्य कितना 350, लाभ कितना तो 50 35 85 और गुना 100, कितना गुना 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पचे 10, 7 पचे 35, 85 दूनी 170 बटा 7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, बच कितना गया 3, 3 पर 0 30 है, 7 चौके 28 हो गया, बच गया 2, तो 21 के करीब करीब हो ही जाएगा, 20 रहेगा तो 24.3%। देखिए दशमलव वो भिन्न, प्लीज किसी चीज को ना तो आप छोटा मानिए ना तो बहुत बड़ा मानिए, ठीक है, किसी चीज को ना तो छोटा मानिए ना तो बहुत बड़ा मानिए। सुमित कुमार सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, क्या इसमें हम सॉल्यूशन करें बताइए, किसमें समझ में नहीं आया, इसमें नहीं समझ में आया, इसमें क्या नहीं समझ में आया। नजदीक का नजदीक से दूर का दूर से, रेशियो का सुपर 50 देख लीजिए मेरे भाई सुमित भाई। जिस चैप्टर में ये सब क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो अभी आप बहुत पीछे हैं, आप आगे हो सकते हैं। जिस चैप्टर में दिक्कत है उसका यूट्यूब पे सुपर 50 देख लीजिए, या अभी भी आपके पास समय है रिकॉर्डेड वाला परचेज करके छोटा मोटा अमाउंट पे पूरा चैप्टर वाइज पढ़ जाइए। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, केवल मगजमारी करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना, बीपीएससी टीचर को ही ले लीजिए, उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट है, सिर्फ बीएड वाला ही भर सकता है ना, उसमें भी सीटेट पास रहेगा वही भर सकता है। इसके अलावा इतना हाई कटअप जा रहा है तो बाकी सबका क्या होगा, अभी सब मेहनत करने में लगा हुआ है। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14, तो व्यास 14 है मेरे शेर बहादुरों, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का होता है वो होता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। याद होगा वक्र पृष्ठीय मेरे प्यारों 2 पाई आर एच और 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आ जाओ मेरे प्यारों, यहाँ पे हम 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, देखो 2 पाई आर का, तो इधर एच बच गया और उधर एच प्लस आर तो है ही। अब मान रख दीजिए 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 इंटू एच एच 2h यानी 2 + 2 + 7। अब मैं कैलकुलेशन किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा, जो करना है कर लो, देख लेंगे, कैलकुलेशन आप ही को करना है। विकास भाई पूछ रहे हैं रेलवे का बताइए सर, रेलवे के लिए मैथ कंप्लीट करना है तो पिनेकल से जुड़ जाइए। और मेरे प्यारे इस बैच में जुड़े हुए हैं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये रेलवे में भी काम आ जाएगा आपको, ठीक है ना। बाकी आप रेलवे के लिए यूट्यूब पे आप सुपर 55 का प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। कोई रामबान चीज होता नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस पे निर्भर है, हर चीज प्रैक्टिस पे निर्भर है, हर चीज प्रैक्टिस पे निर्भर है मेरे शेर बहादुर, हर चीज प्रैक्टिस। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही लाजवाब है। कह रहा एक्स ने कुल 180 में 40 पेंसिल खरीदी और 180 में 2 दर्जन बेच दिए, एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर। तो पहले तो हम लोग एक पेन निकाल लेते हैं, एक पेन का मूल्य निकाल लेते हैं मेरे बहादुरों, एक पेन का मूल्य निकाल लेते हैं, एक पेन का मूल्य। तो एक पेन का मूल्य कैसे निकलेगा बाबू, 180 है, 180 में 40 से भाग दे देंगे क्योंकि 40 पेन है। 18 से काटेंगे इसको तो 4.5 बार में कटेगा। उसके बाद आइए, ये हो गया क्या, एक पेंसिल का मूल्य, ये क्या हो गया, एक पेंसिल का मूल्य, क्या हो गया, एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य। 2 दर्जन पेन, 2 दर्जन मतलब समझते हैं 24 पेन, 2 दर्जन मतलब 24 पेन, 24 पेन, 24 पेन है ना, तो यहां एक पेन का मूल्य निकलेगा, एक पेन का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेन का मूल्य 180 रुपया में 24, तो 24 से भाग दीजिए, काट देते हैं मेरे प्यारो। 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा या 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 से 15 बार में 180, 12/15 काटेंगे 7.5। अब आप ही सोचिए कि एगो पेंसिल का कीमत है 4.5, एगो पेन का कीमत है 7.5, अंतर कई रुपया के है बाबू, 3 रुपया के अंतर है। कितना के अंतर है मेरे बहादुर, तो 3 रुपया का अंतर है। बढ़िया है, बना के आए हैं, बहुत बढ़िया, दहाड़ते चलिए मेरे सभी शेर, मेरे सभी शेर बहादुर दहाड़ते चलिए, मेरे सभी शेर बहादुर दहाड़ते चलिए। आ जाइए 6ठा नंबर क्वेश्चन। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर
और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम पर, तो 45 और 5 कुल मिला के 50% दान कर दिया। कुल मिला के 50% दान व भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल खर्च इतना किया, तो एक ही आय क्या है? तो बोलिए सर खर्च परसेंटेज के रूप में देखे तो 45 और 5 50% है, और यहाँ खर्च ही दिया हुआ 28,500, तो खर्च की तुलना खर्च से आय निकालना है 100 से। खर्च की तुलना खर्च से आय निकालना है 100 से। खटाखट काटिए, एकदम खटाखट बेरहमी से काटिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है ये मिक्स प्रोपोर्शन वाली बातें कि जब कभी भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हो, पुरुष हो, बच्चे हो, महिला हो, तो सबसे पहले उनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। कह रहा है मेरे प्यारों की 5 महिलाएं, 5 वोमेन को 8 दिन में पूरा कर सकती है, उसी काम को 8 चाइल्ड 10 दिन में कर सकता है। तो वोमेन और चाइल्ड का रेशियो निकालेंगे। 8 से 8 कट गया, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। वोमेन अनुपात चाइल्ड हो गया 2:1। वोमेन अनुपात चाइल्ड हो गया 2:1। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगी? 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में? तो किसी को लेकर चलेंगे। 5 महिलाएं 5 दूनी 10, 8 दिनों में। तो 5 महिलाएं तो 5 दूनी 10, 8 दिनों में। तो बोल रहा है 2 महिलाएं और 4 बच्चे, तो 2 महिलाएं, तो महिला को कैसे गुना? 2 से, तो 2 दूनी 4, और 4 बच्चे तो 4 इकाई 4, तथा मतलब क्या होगा? और मतलब प्लस 2 महिलाएं 2 दूनी 4, 4 बच्चे 4 इकाई 4, मिला के 8। कितने दिन में? डी दिन में। 8 8 कट गया बाबू, डी बराबर 10 दिन। तो बड़ा ही आसान सा आज क्वेश्चन मिल रहा है, लाजवाब सा क्वेश्चन मिल रहा है, बढ़िया है। पिनेकल वाला बैट पे तो छूट है ना, 75% सब पे छूट दिया हुआ है भाई। RK 75 कूपन कोड यूज करिए। आ जाइए। बोल रहा है इसका चतुर्थानुपात क्या है? चतुर्थानुपाती क्या होता है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। चतुर्थानुपाती होता है B² BC/A, B² तृतीयानुपाती होता है BC/A। चतुर्थानुपाती होता है मेरे शेर बहादुरों BC/A। चतुर्थानुपाती होता है BC/A, यानी √8 गुना √21 बटा √6। अब एक ही रूट के अंदर हम सबको कर सकते हैं, 8 गुना 21 बटा 6। अब काट दीजिए जो संभव है। 3 से 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 से 4 दूनी 8, 4 बाहर निकलेगा तो 2 अंदर में √7 बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 √7 बच गया, ऑप्शन नंबर ए। 2 √7 बच गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते चलिए। 2 √7 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? बहुत मजेदार तरीका। पहले तो हम लोग गति, तो बोले सर आधी गति से यात्रा करेंगे तो समय दुगना हो जाएगा। ये तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, रीजनिंग की तरह सोचिए। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर, यदि वह अपनी सामान्य गति की आधी कर दे तो उसी दूरी को, तो गति आधा करेगा तो समय दुगना हो जाएगा। गति आधी करने पर समय दुगना हो जाएगा, समय दोगुना हो जाएगा। तो ज्यादा दिमाग क्यों लिखना है? समय दुगना हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा। तो यहां पे मेरे शेर बहादुरों समय जो लगेगा 5 घंटा था, 5 दूनी 10 घंटा हो जाएगा। कितने घंटा हो जाएगा? 10 घंटा हो जाएगा। 5 दूनी 10 घंटा हो जाएगा, 5 दूनी 10 घंटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सभी का 10वां, बड़ा ही मजेदार है। करे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा? बहुत बढ़िया है। ये तो मैंने बार बार बताया है क्वेश्चन। ये एसएससी रेलवे का ही दामाद नहीं है, या बिहार एसएससी का भी दामाद है। मेरे प्यारो डिस्काउंट से यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज्यादा यही पूछता है। क्रय मूल्य दिया रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा। और मैंने बेहतरीन तरीका बताया है कि दिमाग में 100% तो बैठा हुआ है। 100 में छूट को घटाइए, क्रय मूल्य बन जाएगा, लाभ को जोड़िए अंकित मूल्य। 100 में छूट को घटाइए, क्रय मूल्य बन जाएगा, लाभ को जोड़िए अंकित मूल्य। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारो 2400 जो है अंकित मूल्य है, लाभ है 20%, तो इसकी तुलना 120 से। हमें क्रय मूल्य चाहिए लेकिन 40% छूट है, तो 100 में 40 घटाइए 60 से। बताइए, इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा।
इसका स्पेशल शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो, टाइप में, सब में बताया मैंने। काटिए छाटिए, जितना काटिएगा ना उतना ज्यादा मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। आइए मेरे बहादुरों, चलते हैं। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से जाया जाए, एक ही दूरी समान दूरी को अलग अलग चाल से चलें, तो औसत चाल बराबर होता है मेरे प्यारों 2x y बटा x प्लस वाई। 2x y बटा x प्लस वाई 2 गुना 64 गुना 16 बटा 64 16 80। काटिए छाटिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, किसी को आपत्ति हो तो बोलिएगा, मैं कर दूंगा, लेकिन जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करिए आप में स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि तो मैं तो दिन भर करते रहता हूं। आ जाइए, ये 5 घंटियां हैं जो 9 बजे एक साथ बजती है। 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड के अंतराल पे बजती है। पुनः किस समय बजेगी याद करिए। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ को बड़ा बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है मेरे प्यारों। यदि आप देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ सुपर 50 देखिए या कोई भी देखिए, उसमें स्पेशल ये टाइप पढ़ाया है, या मेरा 0 to 0 फाउंडेशन वाला में देखिए होंगे, तो स्पेशल बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया। नोट में भी लिखाया था कि यहाँ कहीं पे कहेगा नहीं कि एलसीएम याद करिए, लेकिन यातायात की बत्तियां हो, मंदिर की घंटियां हो, या वृत्ताकार मार्ग पे लोग चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोबारा वो जरूर मिलेंगे। और दोबारा मिलने की बात आ जाए तो एलसीएम ही निकलता है। तो एलसीएम निकलता है तो पहले तो 9 बजे प्रारंभ हुआ, कै सेकंड पर है बाबू, 12 सेकंड। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे 12, 18 है, फिर 24 है, फिर 36 है, फिर 45। ये तो देखने में ही लग रहा है कि एलसीएम 360 होगा, देखने में ही लग रहा है। यदि नहीं तो हॉट ट्रिक एलसीएम निकालने का भी तरीका मैंने आपको बताया था। हॉट ट्रिक, एलसीएम हॉट ट्रिक, कि कुछ नहीं करना है, जल्दी से एलसीएम निकालना है। तो दिए गए राशि को सहभाज्य फैक्टर में तोड़िए, जैसे 4 तिया 12, 6 दूनी 12 नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 में 2 कॉमन हो जाएगा। सहभाज्य फैक्टर के मतलब ऐसा तोड़िए कि उसमें कॉमन 1 हो, जैसे 9 दूनी 18, इसको 8 तिया 24 तोड़ेंगे, इसको हम लोग 9 चौक 36 तोड़ेंगे, इसको हम लोग 9 पचे 45 तोड़ेंगे। अब एलसीएम ले लीजिए, सबसे बड़ा इसमें 9 है, 9 ले लिए, 3 की जरूरत नहीं, 8 है तो 4 2 की जरूरत नहीं है, और 5 है, और तो कोई फैक्टर इसमें है ही नहीं। 8 9 72 पचे 360। अब 360 मिनट बाद, 360 को आप क्या करिए, मिनट सेकंड है, मिनट में बदलिए 6 मिनट बाद। यदि पूछता कितना मिनट बाद, तो 6 मिनट बाद। लेकिन पूछ रहा है कि 9 बजे शुरू हुआ है तो कई बजे, तो 6 मिनट बाद, यानी 9:06 पर। 6 मिनट बाद यानी 9:06 पर। 6 मिनट बाद यानी 9:06 पर। बढ़िया है। नहीं, बुक का पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी दूसरे का बुक का पीडीएफ हम नहीं देते हैं, कुमार रविकांत। हाँ, सॉल्यूशन पीडीएफ सारा मिलेगा, बुक का पीडीएफ नहीं मिलेगा। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए। कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया गया है। तो सोचिए आप, ये शंकु है, ये शंकु है मेरे शेर बहादुरों, ये शंकु है, ये शंकु है। ये शंकु है जिसकी त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पिघला के एक बेलन बना रहे हैं आप। मैं फिगर बनाता हूं, हालांकि फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं। एक बेलन बना देता हूं जिसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि बेलन का व्यास क्या है, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या के दुगना करेंगे व्यास। हम सभी जानते हैं कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। हम सभी जान रहे हैं मेरे प्यारों, बेलन का आयतन चूंकि शंकु से ही बना है, तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन जानते हैं आप, पाई आर स्क्वायर, चूंकि इसका आर तो निकालना है, और एच 45। शंकु होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 9 गुना 9, और ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई होगा 15। कितना होगा, ऊंचाई 15। पाई से पाई कट गया, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया से, पाई से पाई कट गया। आ जाइए, 3 से 3 तिया 9, 15 तिया 45, और फिर 3 से 3 कट गया। इधर आर स्क्वायर बचा, इधर 9 बचा।
यानी आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 3। यदि बेलन का त्रिज्या पूछता मेरे शेर बहादुरों तो 3, लेकिन पूछ रहा है बेलन का व्यास। क्या पूछ रहा है? व्यास। तो व्यास 2r होता है। 2r मतलब समझ रहे हैं आप? व्यास 2r होता है। 2r मतलब 3 दूनी 6। व्यास 2r होता है। 2r मतलब 3 दूनी 6। बढ़िया है, मजा है। पिनेकल वाला बुक कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अरे भैया फोन करके तुम पूछ लेना, ठीक है? अभी रहो, बाद में पूछ लेना फोन करके। इतना बता रहे हैं कि आप अपने आप पढ़ रहे हैं ना एप्लीकेशन में, इसको बैक होइएगा तो पहला पेज पर जो पेड कोर्स आता है उस पर टच करिएगा, तो ऊपरे में देखिएगा कि पिनेकल दिखा रहा है कहीं पे। आप पिनेकल में जाइए, बाई पे जाइए, टच करिए, कूपन कोड यूज करिए, खरीद लीजिए। कि बैच खरीद ले तैयो तुमको 75 तरह के जानकारी दिया जाए। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हम धान के खेत में, और ये धान वो तो अब खत्म हो गया होगा, गेहूं के खेत में। मोहन एक टेबल को 28-32 पर बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% तो टेबल का क्रय मूल्य। बोले सर ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। 28-32 में बेच रहे हैं, 18% लाभ है, इसकी तुलना 118 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। क्या निकालना है मेरे शेर बहादुरों? क्रय मूल्य निकालना है 100 से। क्रय मूल्य निकालना है 100 से। बेरहमी से काटिए, बेरहमी से काटिए। चलिए रीजनिंग का फाउंडेशन खरीदे, धड़ाधड़ एकदम सभी चैप्टर को पढ़िए। 40 और 50 के बीच आभास संख्या है, तो इसमें लिख दीजिए ना। 40 के बाद 41 आभास संख्या है, मुझे लग रहा है 43 आभास संख्या है, 47 आभास संख्या है। आओ तो 3 आभास संख्याएं। आओ तो हमको नहीं लगता है कि 40 से 50 के बीच इसके अलावा भी कोई होगा। मुझे तो 3 ही नजर आ रहा है। आपको और कोई नजर आ रहा है तो जरूर बताइए मेरे शेर बहादुरों। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 लाजवाब है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। एक्चुअल में लंबाई होती क्या है? लंबाई मतलब होती है दूरी। लंबाई मतलब होती है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ध्यान दीजिएगा मेरे शेर बहादुरों। तो यहां पे लंबाई, ट्रेन की लंबाई तो 120 है, और मान लिया जाए पुल की लंबाई p है। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 सेकंड में पार करती है। 18 से 18 कट गया, 6 पचे 30। 120 प्लस 20, 6 पचे 30, 300। 120 जाके घटेगा 300 में, तो 180 मीटर। कितना मीटर मेरे शेर बहादुरों? 180 मीटर। कितना मीटर? 180 मीटर। बहुत मजेदार तरीके से आप लोग हमसे पहले आंसर मार दे रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारों, यही स्पीड कॉन्फिडेंस बढ़ते रहना चाहिए। आ जाइए। कहता है एक कपड़े की दुकान ने 60-30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी होगी? तो यहाँ 810 बचा रहे हैं, तो जो छूट है वही ना बचत होगा, और यहाँ छूट है 30, तो बचत की तुलना बचत से अंकित मूल्य निकालना है 100 से। लेकिन ये पूरा सभी शर्ट का अंकित मूल्य निकलेगा, लेकिन बोल रहा है एक शर्ट का है 540, तो इतना में कितना शर्ट खरीदेंगे? तो 540 से भाग दीजिए, तो शर्ट की संख्या निकल जाएगी। क्योंकि पूरा छूट की तुलना छूट से, अंकित मूल्य निकालना है 100 से, बचत हो रहा है यहाँ 810 बचाना चाह रहा है, और वहां 30% छूट ही तो बचत है, और 540 ग्राम प्रति शर्ट है। तो काटिए, अब कैसे शर्ट आएगा? मुझे नहीं लगता है कि मुझे काटने की जरूरत है। आप सभी खुद बेरहम बन गए हैं मैथ के प्रति। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा लाजवाब है बाबू। कह रहा है एक दुकानदार 12% लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ। बेईमान दुकानदार का एक ही फंडा है, वो लाभ प्रतिशत पूछेगा, और लाभ प्रतिशत में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में ही बताया कि हमें चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो 100 में छूट, ये देखिए जो दिखा रहा है उसको विक्रय मूल्य करिए। जैसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, लेकिन चूंकि 12% लाभ का दावा कर रहा है तो सीधे 112 ले लीजिए, और 15% कम तोल रहा है तो 85। जो दिखा रहा है वो विक्रय मूल्य, और जो कर रहा है वो क्रय मूल्य। आर भी काटना है तो काट सकते हैं, नहीं तो चलिए आगे बढ़िए। कितना लाभ होगा? 15 और 12 27 ऊपर, और इधर हो गया 85 नीचे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। काटूं या काट दूं? चलो दशमलव है तो आप डर जाते हैं, काटता हूं। 17 बजे 85 भी 2500, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 मतलब 540 बटा 17।
17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया, बच कितना गया 3 यानी 0, 30, 30 बच गया तो 17 इकाई 17, 30 बच गया मेरे शेर बहादुरों तो 17 इकाई 17, फिर बच गया 13 तो 17 सत्ते 119, चूंकि 130 में 119, फिर बच गया 11, फिर 17 छके यानी 31 जैसे ही आ गया था हम लोग को आंसर मार देना चाहिए था, क्योंकि और किसी में 31 है ही नहीं। 3 जैसे ही आ गया था हम लोग को आंसर मार देना चाहिए, क्योंकि और किसी में है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहादुर। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। सबसे लंबे खंभे की लंबाई मतलब आप समझते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 3D वाला में भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यही सब। तो एल स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर प्लस फिर 10 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। रूट अंडर हो गया 100 100 200 और 5 225। 225 को बाहर निकालेंगे तो 15, क्योंकि 225 का वर्गमूल 15 होता है। ये सब एकदम जुमा पे याद रहना चाहिए। क्या हुआ बहादुर? आ जाओ। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 8 और 40 है। बोले सर क्या बात कर रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि गुणनफल जो होता है पहली गुणे दूसरी बराबर सीधे होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो जो लासा मसा का गुणनफल होगा वही संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, सीधे 8 गुने 40 या 40 गुने 8, 8 चौके 32, 320। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच गए मेरे प्यारों। एक डीलर अपने माल पर क्रैमुल से 15% अधिक अंकित करता है, फिर भी 20% छूट देता है, उसका हानि क्या होगा? तो पहले तो आप 15 बढ़ा दिए, फिर 20 आप छूट दे दिए, मतलब माइनस कर दिए। तो प्लस माइनस माइनस 15 गुना 20 बटा 100, 15 गुना 20 बटा 100, 20 पचे 100, 5 दिया 15, 15 में से 20 घट गया -5, -3 बराबर -8, यानी 8% हानि। माइनस मतलब क्या होता है मेरे बहादुरों? हानि। तो 8% हानि चुटकियों में बन रहा है। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कहता है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 56-32 है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई क्या है? तो बेलनाकार टैंक का जो क्षमता जो होता है वो आयतन होता है। क्षमता मतलब क्या होता है मेरे प्यारों? आयतन। आयतन बराबर है 56-32। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 56-32। पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर चूंकि व्यास 16 है तो त्रिज्या 8 होगा, तो 8 गुना 8 गुना एच मतलब गहराई, मतलब एच चाहिए, गहराई मतलब ऊंचाई, बराबर 56-32। अब क्या है? काटिए और एच का मान निकालिए। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि दुनिया भर का मैंने काटा है। ऊपर से ऊपर काटते जाइए, जितना कटता है उसके बाद तिरछा गुना करके एच का मान निकाल दीजिए। बढ़ते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 तिरछा गुना होगा तो 7 चौके 28, एक ही को 7 से कटने वाला आप मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। कहता है 23 दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 15 गुना है। लासा और मासा का योग 112 है और एक संख्या 49 तो दूसरी। फिर वही बात यहाँ पे यूज होगा, प्रथम गुणे दूसरे बराबर लासा गुणे मासा। मुकेश चौधरी जितना चैप्टर है उसमें पूरा रीजनिंग है, आप पढ़िए ना। 14 चैप्टर दिखा रहा होगा, बाकी नॉन वर्बल सब बचा हुआ है, वो सैटरडे संडे को पढ़ा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग फाउंडेशन में सब हो चुका है, और पढ़ाने लायक 10-12 चैप्टर ही रहता है जी। बाकी तो ये जो मिक्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे क्लियर होता है, एनालॉजी यूनोलॉजी। लेकिन फिर भी मैं उसमें दे रहा हूँ, आप पढ़िए तो सही। आप लोग खरीदते हैं उसके बाद पूरा गिनना शुरू कर देते हैं वीडियो, और बहुत सारे बच्चों तो 1 साल तक उतना नहीं पढ़ पाता है। दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 15 गुना है।
यहाँ पे मेरे प्यारों एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 15 गुना है। एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 15 है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ का योग 112 है। तो पहले एलसीएम एचसीएफ सेपरेटली निकाल लेते हैं। यहाँ 15 1 16 से एलसीएम निकालना है, 15 से एचसीएफ निकालना है 1 से। 16 7 112, 15 7 105 हो गया एलसीएम, और 7 का 7 हो गया एचसीएफ। समझ रहे हैं ना? ये हो गया मेरे शेर बहादुरों एलसीएम, और ये हो गया एचसीएफ। एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देख लीजिए, हमें चाहिए एक संख्या 49 है तो दूसरी चाहिए, तो एलसीएम कितना आप लाए हैं? 105 लाए, 105 लाए ना। एचसीएफ कितना लाए? 7 लाए। पहली संख्या कितना है? 49, 7 7 49, 15 7 105 यानी 15। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। सारे बच्चे आंसर ला चुके हैं। कुछ बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलो 64 किलो हो गया, कितना % कमा? तो 80 से कमा है तो 80 नीचे रखेंगे, 64 हो गया, 16% निकालना है 100 से। 16 5 80, 20 5 100, 20 5 100, 20 5 100, 20%। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी, तो नई संख्या क्या होगी? 350 में 20% वृद्धि तो 120/100, 25% कमी तो 75/100। यही जो बचेगा वो नई संख्या होगा। 25 में कितना सही हुआ? मजा आया होगा। 30वां सेट के लिए तैयार रहिएगा, मैथ देख के, और रीजनिंग हम लोग 29वां का करेंगे क्लियर। मिलता है नेक्स्ट क्लास में मेरे शेर बहादुरों, लगातार जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।